एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमने ओसीएम का फर्स्ट चैप्टर का 11th स्टैंडर्ड का एक्सरसाइज सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी सारी नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है और आंसर को रीराइट करना है। ठीक है, नंबर 1 क्या है? डैश इज द लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। तो इसका आंसर होगा होलसेलर। सेकेंड, प्राइस चेंज बाय रिटेलर इज जनरली हायर। द होलसेलर इन्वेस्ट लार्ज कैपिटल इन द बिजनेस। देन फोर्थ, रिटेलर इज द लास्ट लिंक बिटवीन चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि रिटेलर के बाद डायरेक्ट कंज्यूमर को मिलता है, इसीलिए वो लास्ट चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर नेक्स्ट आता है रिटेलर सप्लाई इन्फॉर्मेशन टू द मैन्युफैक्चरर, क्योंकि जो रिटेलर कंज्यूमर के पास से फीडबैक लेके मैन्युफैक्चरर को बताता है कि आपके प्रोडक्ट को कितना लोग पसंद कर रहे हैं। सो नेक्स्ट आता है मेजर आइटम आर डैश इम्पोर्टेड बाय इंडिया। मतलब इंडिया क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट करती है, जैसे केमिकल्स है, क्रूड ऑयल्स है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, एडिबल ऑयल है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, गोल्ड है, सिल्वर है, पर्ल्स है और प्रीशियस स्टोन। ये सारी चीज़ें क्या करती है? इंडिया इंपोर्ट करती है बाहर देश से। नेक्स्ट आता है फॉर कस्टम क्लियरेंस क्या चाहिए होता है? शिपिंग बिल चाहिए होता है। 8(1) इज डैश कैरी गुड्स ऑन देयर हेड। अगर कोई पर्सन अपने सर पर से अभी का तो नहीं पता, बट पुराने टाइम में अभी आप गांव में जाओगे तो आपको देखने मिलेगा सर पे ना घड़े मटके रख के लोग बेचने आते हैं। ठीक है, तो ऐसे इंसान को मार्केट ट्रेडर कहा जाता है। ओके, सो नेक्स्ट आता है डैश रिटेलर डील इन पर्टिकुलर गुड्स। तो इसको कहा जाता है स्पेशलिटी शॉप रिटेलर। मतलब उनके पास आपको, जैसे अभी बुक स्टोर पे जाओगे तो आपको बुक्स के अलावा लिपस्टिक तो नहीं मिलेगी, है ना, वहाँ पे आपको बुक्स का कलेक्शन ही मिलेगा। तो ऐसे शॉप को स्पेशलिटी शॉप रिटेलर कहते हैं। नेक्स्ट वन इज डैश इज नोन फॉर सेल्फ सर्विस, दैट इज सुपर मार्केट। मैच द पेयर। तो डिपार्टमेंटल स्टोर का आंसर है ह्यूज कैपिटल, क्योंकि डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा आता है मार्केट ट्रेडर्स, तो आपका है बिजनेस ऑन द मार्केट। नेक्स्ट आता है जनरल शॉप। जनरल शॉप का आंसर होगा मोस्ट कॉमन शॉप, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेगी, ग्रॉसरी मिलेगा। इवन तो कुछ लोग तो सब्जी भी लगा के रखते हैं, टूथब्रश हो गया, कुछ भी हो गया, आपको जनरली मिल जाता है। नेक्स्ट आता है पेडलर्स। तो यहाँ पर अगर कैरी गुड्स ऑन हेड, ठीक है, सॉरी यहाँ पे पेडलर्स ऑप्शन आएगा, जस्ट अ मिनट, ये वाला ऑप्शन होगा। दिस वन इज़ रॉन्ग, ये मिस्टेक हो गई थी मेरे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, इम्पोर्ट ट्रेड का आंसर क्या होगा? इम्पोर्ट ट्रेड होगा हमारा बाइंग गुड्स फ्रॉम अदर कंट्री। रजिस्ट्रेशन फर्स्ट स्टेप इन इम्पोर्ट। इम्पोर्ट ट्रेड तो हमारा आएगा गुड्स नॉट फॉर ओन कंट्री। लेटर ऑफ क्रेडिट में हम बात करेंगे क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ इम्पोर्टर्स। मतलब एक काइंड ऑफ कह सकते हैं जो क्रेडिटर्स होता है या इम्पोर्टर होता है, उनको एक तरीके की एश्योरिटी क्लियरेंस मिलता है। अब यहाँ पे 1 वर्ड में आंसर देना है। अ पर्सन हु मूव डेली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसे इलिटरेट ट्रेड कहा जाता है। द मिडल मैन बिटवीन होलसेल एंड कंज्यूमर, उसे रिटेलर कहा जाता है। अ रिटेल शॉप विच ऑपरेट थ्रू ब्रांचेस, उसे चेन स्टोर कहा जाता है। अ शॉप वेयर ऑल गुड्स आर अवेलेबल एट सेम प्राइस, उसे वन प्राइस शॉप कहा जाता है। अ रिटेलर हु डिस्प्ले हिज गुड्स ऑन द रोड, उसे स्ट्रीट ट्रेडर्स कहा जाता है, जो अपने सामान को रोड पे ही बिछा के, मतलब लाइक वहाँ पे ही शो करके लोगों को बेचे। सो नेक्स्ट आता है अ गुड ऑर्डर प्लेस्ड बाय एन इम्पोर्टर फॉर अ सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स, उसे इंडेंट कहा जाता है। नेक्स्ट स्टेट ट्रू और फॉल्स में नंबर 1 है होलसेलर कीप्स लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स। ट्रू है, क्योंकि होलसेलर को क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर या फिर कह सकते हैं कि जो भी कंस्ट्रक्ट करता है गुड को या बनाता है, प्रोड्यूसर के पास से परचेस करता है और फिर उसे ज़्यादा लार्ज अमाउंट में लेकर रखता है, ताकि वो क्या कर सके, वो रिटेलर को बेच सके। ठीक है, तो वो हमेशा लार्ज स्टॉक में रखता है।
तो नेक्स्ट आता है होलसेल डील इन स्मॉल क्वांटिटी, फॉल्स है क्योंकि वो हमेशा लार्ज क्वांटिटी में डील करता है। अ रिटेलर हैज़ नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कंज्यूमर, फॉल्स होता है क्योंकि उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, क्योंकि लास्ट चेन वही है, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैन। सुपर मार्केट शॉप ऑफर होम डिलीवरी फैसिलिटी टू द कस्टमर, ये फॉल्स होगा। डिपार्टमेंटल स्टोर लोकेटेड ऑन द सिटी, फॉल्स क्योंकि मतलब ये हमेशा सिटी में ही लोकेटेड होता है, आउट ऑफ सिटी नहीं होता है। कस्टमर कैन नॉट बार्गिन एट वन प्राइस शॉप, ट्रू क्योंकि वहाँ पे पहले ही लेबल लगा होता है कि वन प्राइस है, तो यहाँ पे आपको किसी भी तरीके की बार्गेनिंग देखने नहीं मिलेगी। सो नेक्स्ट आता है लेटर ऑफ क्रेडिट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेन एक्सपोर्ट लाइसेंस, ट्रू। नेक्स्ट बाइंग गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज नोन एज एक्सपोर्ट ट्रेड, फॉल्स क्योंकि इसे इम्पोर्ट ट्रेड कहा जाता है। नेक्स्ट मेंटेनिंग हाई क्वालिटी इज नेसेसरी टू सस्टेन इन एक्सपोर्ट गुड्स, दिस इज अ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फाइंड द ऑड वन, तो यहाँ पे 3 चीज़ें दी हुई है, जनरल स्टोर, हॉकर्स, चीप जैकेट, ये सारे जो हैं वो स्ट्रीट ट्रेडर्स है, इसलिए जनरल स्टोर्स को हम लोग ने ऑड किया है। डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर, मार्केट ट्रेडर्स, तो ये सारे जो अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड है, तो इसलिए मार्केट ट्रेडर्स को अलग कर दिया गया है। मार्केट ट्रेडर्स कौन होगा, जो मतलब बेसिकली मार्केट के ही अंदर जो है ट्रेड करते हैं। स्पेशलिटी शॉप, सेकेंड हैंड गुड्स शॉप, मॉल एंड अथॉराइज्ड डीलर, तो ये अथॉराइज्ड डीलर क्या हुआ आपका, ऑड वन। सो नेक्स्ट आता है कंप्लीट द सेंटेंस। द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ ट्रेड वॉज बार्टर, द ट्रेड एस्टैब्लिश लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, प्रोड्यूसर मतलब प्रोड्यूसर गुड्स को बनाता है, कंज्यूमर परचेस करता है। द होलसेलर प्रोवाइड वैल्यूएबल सर्विस टू मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर, द होलसेलर परचेस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, द होलसेलर बियर द रिस्क ऑफ प्राइस एंड मार्जिन, क्यों, क्योंकि पता है अगर सपोज होलसेलर ने खरीद लिया ज़्यादा क्वांटिटी में और मार्केट में डिमांड उसका डाउन हो गई, तो यहाँ पे उसको रिस्क तो रहता है। द होलसेलर प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट टू रिटेलर बाय वे ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, यस। नेक्स्ट द रिटेलर इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर। डैश इज द लार्ज रिटेल ऑर्गेनाइजेशन विच मेनली सेल वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड ग्रॉसरी, तो इसे कहा जाता है सुपरमार्केट, जहाँ पे सेल्फ सर्विस अवेलेबल होती है। नेक्स्ट आता है डैश आ रिटेल स्टोर ओन बाय सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, उसे चेन स्टोर कहा जाता है। द शॉप वेयर द प्राइस ऑफ ऑल गुड्स और प्रोडक्ट्स आर द सेम, जिसको वन प्राइस शॉप कहा जाता है, मतलब चाहे आप कोई भी कमोडिटी लो उसका एक फिक्स प्राइस होता है। जैसे आप मॉल में अगर में जाते होगे या डी मार्ट वगैरह में जाते होगे तो वहाँ पे 99, 199, 299 ऐसे प्राइस रहता है, ठीक है, उसे वन प्राइस शॉप कहा जाता है। अ मॉडर्न शॉपिंग मॉल इज अमेरिकन टर्म। द लेटर ऑफ क्रेडिट इज सेफेस्ट मेथड ऑफ पेमेंट इज इन एक्सपोर्ट ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, तो होलसेलर डील इन लार्ज क्वान्टिटीज, स्मॉल क्वान्टिटी में डील नहीं करता है। डिपार्टमेंटल स्टोर लोकेटेड इन सिटी नॉट आउट सिटी। कस्टमर कैन नॉट बार्गिन इन वन प्राइस शॉप, वो जनरल स्टोर में बार्गिन कर सकता है। रिटेलर ऑपरेट इन लोकल मार्केट, ग्लोबल मार्केट में ऑपरेट नहीं करते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर इज़ अ लार्ज स्केल रिटेल शॉप। देन सुपरमार्केट शॉप रिक्वायर्ड ह्यूज कैपिटल और लार्ज कैपिटल। चेन स्टोर आर रिटेल स्टोर बाय ओन बाय सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। One price shop, one price where the price of all products are goods are at the same is known as one price shop. तो ये H वाला क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो I वाला डिस्कस कर लेते हैं और J वाला, उसका क्वेश्चन नंबर 2 और H वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड्स एंड रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1, internal when the trade activity are conducted between 2 or more countries called as internal trade। नहीं, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एक्सटर्नल ट्रेड या फिर इंटरनेशनल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट वन इज export trade refers to purchase of goods and services from foreign countries called as import. The price charged in departmental store is comparatively high, less कभी नहीं होती है। हो डैश
होलसेलर रिक्वायर लेस कैपिटल, नहीं, रिटेलर को लेस कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि वो थोड़ा सा खरीदता है और डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच देता है, तो उसके लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट, टैरिफ रेट्स आर वेरियस कंट्री अफेक्ट द इंटरनल ट्रेड, नहीं, ये एक्सटर्नल ट्रेड। टैरिफ रेट कब लगता है? जब आप आउटसाइड द कंट्री क्या करते हो, कोई भी कमोडिटी को बेचते हो या खरीदते हो। सो ये आता है अरेंज द प्रॉपर ऑर्डर। तो यहाँ पे सबसे पहला आता है कौन? प्रोड्यूसर, जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है, उसका होलसेलर जो वहाँ से उनके पास से परचेस करता है, उसका रिटेलर आता है जो होलसेलर के पास से परचेस करता है, फिर कंज्यूमर आता है जो गुड्स को परचेस करता है। सॉरी, ये 4 होगा, 5 नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, इंटरनेशनल मार्केट, लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट और स्टेट मार्केट। तो सबसे पहला आएगा लोकल मार्केट जो आपके आसपास एरिया में अवेलेबल होता है। दूसरा आएगा आपका स्टेट मार्केट जो आपके स्टेट में अवेलेबल है। तीसरा आएगा आपका नेशनल मार्केट जो देश के अंदर अवेलेबल है, और इंटरनेशनल जो वर्ल्ड वाइड मार्केट है हमारे यहाँ पे। थर्ड वन इज इम्पोर्ट स्टेज, प्री इम्पोर्ट स्टेज, पोस्ट इम्पोर्ट स्टेज और प्रीलिमिनरी स्टेज। तो नंबर आएगा प्रीलिमिनरी स्टेज आता है जहाँ पे आप प्राइमरी लेवल पे चीज़ें देखते हैं। फिर दूसरा प्री इम्पोर्ट स्टेज, इम्पोर्ट की भेजने से पहले। फिर इम्पोर्ट स्टेज आता है और फिर आता है पोस्ट इम्पोर्ट स्टेज, मतलब इम्पोर्ट करने के बाद क्या चीज़ें हुई। ठीक है, तो इसके बाद का जो भी टॉपिक है इंक्लूडिंग एच क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पार्ट 2 में हम लोग जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच।